नहीं मिलते मिलता आलू मंदिर है ना यहाँ पे कितने मिल रहा है। चप्पल उतारे मम्मा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग की स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है एक सुंदर सा मंदिर। तो हाँ, हम लोग आए हुए हैं इस मंदिर में जो कि है एकादश रुद्र, और ये मधुबनी में है। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा बहुत मन था, तो मधु ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है मंदिर। और पता है यहाँ पे 11 शिवलिंग हैं, तो देखने का बहुत मन था। जब मैं यहाँ पे जल भरने आई थी भगवान जी का पूजा करने के लिए, तो कमल खिला हुआ था इस तालाब में, तो मैं उसी को देख रही थी। कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे, जो लोकल लोग होंगे। तो पर लेकिन ना वो कैप्चर नहीं हो पाया, दूर था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से। हाँ ना, मैं इधर हूँ जगति सभाय जगवः सुखदाय च सुरदाय च नमः सुराय च वहे दिने च नमो बिर्बिने च कवचिने च नमो बारविने च वरोधिने च नमो सुराय हो गया। द्विका कितनी बार ले ली ना, चलो पूरा वाला गिला हो गया। अच्छे से मनोकामना मांग लेना। यहाँ पे 11 शिवलिंग हैं, और सभी शिवलिंग जो भगवान शिव हैं उनकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, और प्रतीक है उनके अलग अलग तरह के रूप का। कभी वो बिल्कुल शांत सौम्य रूप में होते हैं, और कभी वो एकदम रौद्र में। तो इन सभी रूपों का प्रतीक है। यहाँ से हम लोग फिर घर गए, और एक और मंदिर गए थे, पर वहाँ का मैं ले नहीं पाई थी। मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई थी यहीं से, जब हम एकादश रुद्र में थे, तो वहाँ का फिर मैं ले नहीं पाई। बारिश में ही हम लोग गए थे। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन हमारा घर जाने का प्लान बना अपने नानी माँ के घर। तो नानी माँ के घर जाते हुए ये मैंने वीडियो किया है। यहाँ पे मैंने सेम साड़ी पहनी है जो मैंने एकादश रुद्र जाते टाइम पहना था। और सब लोगों ने, जिसको जो मन कर रहा था उसने पहना था। तो मैं नाना जी को साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो मैं साड़ी ही पहन के गई, और सब लोग साड़ी पहन के गए थे। मतलब मधु ने भी साड़ी, मम्मी ने, मिनी ने, सब ने साड़ी पहना था। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने नाना जी के घर।
पापा निकल के ना चौधरी जी के फोन लगाए ना पहले आप लोग का वीडियो बना रही हूं फोन में दिक्कत है ना फोन में कहीं उनकी यो वही लगाओ देखो आप लोग का पापा को कॉल के तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि जो बैग था लेके जा रहे थे हम लोग वहाँ पे, वो बैग वो छूट गया था और बैग इम्पोर्टेंट था। तो हमने पापा को फ़ोन किया था कि पापा आइए वो बैग लेके, क्योंकि बच्ची भी मेरे हमारे साथ थी तो उसके लिए एक बेबी बैग था जो कि हम लोग भूल गए थे। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग फिर निकल गए, पापा बैग लेके आए और हम लोग वेट कर रहे थे। तो पहुंचने वाले हैं फाइनली यहाँ पे नाना जी के घर। यहाँ से एंट्रेंस है उनका और मुझे सारी अपनी बचपन की यादें ना बिल्कुल ऐसे रिमाइंड होके आ रही थी आंखों के सामने, क्योंकि मैंने अपना पूरा लाइफ यहीं पे बिताया है शादी से पहले का। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जब बहुत अर्ली एज मैरिज है मेरी, तो जितना भी मैंने टाइम देखा है वो अपने नाना जी के घर। तो मतलब वो वाली जो बात होती ना, यहाँ पे मैं घर घर खेली, वो वाली बात है। सब कुछ बहुत अच्छे से याद आ रहा था मुझे। और यहाँ पे मम्मी बेबी को लेके उतर रही थी, थोड़ी सी परेशान हो गई थी वो ना बैठे बैठे। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे नाना जी का घर भी, यहाँ से सब कुछ नज़दीक है। मेरा ससुराल, मेरे नाना जी का घर, मेरे मौसी का घर, और एक चीज़ बहुत बहुत नज़दीक है, दूर कुछ भी नहीं है, पर आसपास ही है सब कुछ। पर ना हम लोग बहुत देर बाहर ही गाड़ी में बैठे रहे क्योंकि बैग छूट गया था। उसके बाद फिर जब निकल के थोड़ी देर खड़े हुए तो बच्ची है ना वो परेशान हो जाती है। अभी देखिए हम आ गए हैं ऊपर, नीचे भी नाना जी का सारा घर है वो भी दिखाऊंगी। ऊपर नाना जी खुद रहते हैं तो हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर नीचे भी बैठे और यहाँ पे सब अपना खेल रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाला सामने वाला रूम जो है उसमें मैं रहती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। आवाज देखो तो अनकंफर्ट फील है तो बचाओ बचाओ। प्रणाम कर लो। मेरा ले लो किसको, नाना जी के साथ। नाना जी पैसो ना, मेरे को शॉर्ट भी बनाना है। शॉर्ट शॉर्ट में नानी मारे प्रत्येक यहाँ पे मैं नाना जी से बात कर रही थी। नाना जी बार बार मुझे गले लगा रहे थे क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी ना लास्ट टाइम, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था झा जी को, मेरे हस्बैंड को, कि झा जी जो भी जैसे भी हो उसको ठीक करना, आप जो भी लगे पैसा वैसा जो भी हो, क्योंकि वो मेरी गोदी की बच्ची है। तो मैं उसको, मैं जो भी होगा मैं हेल्प करूँगा, लेकिन वो ठीक हो जानी चाहिए। तो झा जी बोले कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, एक एक वर्ड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये वर्ड बोलना कि वो मेरी गोदी की बच्ची है, वो ठीक होनी चाहिए जैसे भी हो, जिस कॉस्ट पे हो। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं मुझे। ये कहने वाला कोई है मेरे लिए तो बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि है कोई ऐसा कहने वाला। हस्बैंड तो सबको देखते हैं, करते हैं, नाना जी ये बात बोल रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए फिर मैं आगे नीचे भी नाना जी का घर है, सब इधर मामा जी लोगों का घर है, सब लोगों का। तो ये ना मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे भी हम लोग बहुत बैठ के बातें करते थे।
स्पेस थोड़ा सा नीचे का ना थोड़ा सा कम है। तो यहाँ से हम लोग, और ये मामा जी लोगों का घर है, जो मामा जी हैं हमारे अलग अलग उनके घर हैं। ये सब कुछ, ये जो 4-5 घर दिख रहा है, ये सब लोग भाई भाई हैं, इन सब का घर है। तो ऐसे घर है। ये नाना जी का घर है, ब्लू कलर वाला पूरा इनका घर है। इसमें मैं रही हूँ। मैं यहाँ से मैं देखती थी नाना जी कहाँ जा रहे हैं, पूछती थी सब्ज़ी के लिए, कुछ भी मेरे को मंगाना है तो वो आवाज़ लगाती थी ऊपर से, नाना जी ये लेके आइएगा। बहुत 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 याद है मेरी यहाँ से जुड़ी हुई सब कुछ। ये इधर वाला एरिया, ये पीछे का एरिया है घर का। यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगी हुई है, उतने टाइम पे नहीं लगी होती थी, कोई लगाता ही नहीं था। अब इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी, तो क्योंकि खुला है, बहुत सारे ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगाया हुआ गया है। और बहुत यहाँ पे लौकी भी निकली हुई थी, यहाँ पे एक छोटी सी लौकी निकली हुई थी। केले का पेड़ है और अच्छे से अच्छा था ये सब कुछ एरिया। मुझे याद आ रहा था मम्मी यहाँ पे खड़ी थी, कुछ ज़मीन के बारे में कुछ बातचीत चल रहा था यहाँ पे कि कैसे क्या है। मम्मी मुझे बता रहे थे कि किधर से किसका ज़मीन पड़ा है, ऐसे बँटवारा मतलब भाई भाई में होता है ना, वो सब कुछ बता रही थी। तो यही सब लोग बात कर रहे थे और मैं भी जानना चाह रही थी कि कौन कौन सा ज़मीन किसको गया है, ऐसे करके। ये जहाँ पे फेंस है ना, ये सब इन लोगों का है, तो इसी में से इन लोगों ने अपना किया है जो भी किया है। अब यहाँ से फिर हम लोगों का जाने का टाइम हो गया। हम लोग बहुत थोड़ी देर के लिए गए थे और शाम हो गई थी, इसलिए ना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है कैप्चर के। सब लोग जितने घर के लोग थे, मामी लोग जितनी थी, वो सब लोग आई हैं हम लोग को छोड़ने के लिए। गाड़ी तक पहुंचाया सबने, सब बहुत इमोशनल थे जब मैं यहाँ से जा रही थी। और मैं जब जा रही थी ना, तो मैं जब शादी करने के लिए जा रही थी, मेरी शादी होने से मैं 1 दिन या 2 दिन पहले अपने मम्मी के घर गई थी, तो वह तब भी मैं बहुत रो के गई थी, क्योंकि मुझे इतनी अर्ली एज में शादी नहीं करनी थी। और था कि मैं नाना जी को कैसे छोड़ूं। नाना जी भी जब मुझे गले लगा रहे थे ना, तो यही बोल रहे थे कि मैं इतने सालों से अकेला हूँ, नानी माँ चली गई, अगर नानी माँ होती ना, जब अभी मैंने जो आपको क्लिप दिखाया उसमें बोल रहे थे, तो वो बहुत खुश होती तुम्हें देख के, और बच्चों को देख के, सब लोग आते जाते हुए यहाँ पे, ये सब देख के बहुत खुश होती। वो यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, फिर भी तुम आओ जाओ। तो ये सब था, तो ये होता है। और देखिए अब मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे ऐसा लगा था कि कुछ पीछे छूट रहा है, और जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो भी मेरे से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि नाना जी को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। थोड़ी देर रुकना पड़ा मुझे वॉइस ओवर देने से पहले। 2 मिनट रुक के फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। मामी से गले मिल रही थी मैं, और सबको छोड़ के फिर से जा रही थी। मुझे अपनी शादी वाले वो टाइम याद आ गया था जब मैं जा रही थी। अभी भी रोना आ रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ मैं इन लोगों से, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मुझे आप ओवरली इमोशनल पर्सन कह सकते हो, क्योंकि मुझे ना कई बार अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। तो जब यहाँ से निकल रही थी और दोबारा यहाँ पे अभी मैं एडिट करने बैठी हूँ अपने क्लिप्स को, तो मुझे फिर से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिमाइंड हो रही हैं। नाना जी जब मेरे पास आते हैं मुझसे मिलने और फिर वापस जाते हैं, तो भी मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोती हूँ। अब ये मामा जी हैं मेरे बड़े वाले, इनके पैर में छू रही थी और इनको फिर मैंने गले लगाया। मम्मी मासी सब लोग खड़े थे साथ में, नानी सब, दूसरी नानी जो मेरी नानी माँ तो नहीं है अभी, दूसरी जो नानी है, मतलब मेरी नानी माँ की जेठानी देवरानी, वो लोग आए हुए थे छोड़ने। सब लोग खड़े थे मुझे छोड़ने के लिए, सब मिलने आए थे। सब इतनी ज़्यादा खुश थे मुझे देख के, बस सब लोग ये बोल रहे थे खाती नहीं हो कुछ, खाती नहीं हो कुछ, मतलब मेरे वेट को लेके सब वरीड रहते हैं, पर मैं बहुत खुश रहती हूँ। कोई कोई लोग हैं जो खुश होते हैं कि अभी भी इतनी पतली है, बाकी सब लोगों को होता है कि अभी भी ऐसी ही है, पहले जैसी थी वैसी ही है, ऐसे करके।
यहाँ से अब हम लोग निकल रहे थे तो लास्ट टाइम की विदाई हो रही थी। पूरा घर, ये बाहर का एरिया है नाना जी का, पूरा खुला है। यहाँ पे कोई लोग आते हैं तो बैठक वैठक होता है। बाहर का मतलब दरवाज़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जिसको दलान बोलते हैं। और यहाँ पे मैन लोग बैठे होते हैं, ताश वाश खेलते हैं, जो आपको पीछे दिख रहा है एक छोटा सा घर सा, वहाँ पे। और यहाँ पे ताश वाश गेम खेलते रहते हैं। 2 for 2 को लोग फ्री हैं तो वैसे बैठ के बातें होती रहती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बहुत बड़ा एरिया है गाँव का एक्चुअली। तो बाय बाय कर रही हूँ सबको निकलते टाइम, और अंधेरा बिल्कुल हो गया था।